वंदे मातरम। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जन्मदिन हमें क्यों समर्पित किया, ये हमें आज सोचना पड़ेगा। इसके पीछे उनकी भावना थी, अपेक्षा थी कि इन बच्चों को इनका महत्व महसूस हो कि आज जब ये अच्छी तरह पढ़ाई करके, परिश्रम करके, अच्छे संस्कार लेकर के इस राष्ट्र की बागडोर संभालेंगे तो इनके अंदर वो सब शक्ति होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति वफादार हों, भ्रष्टाचारी नहीं हो, कृतज्ञ हों और अपना दायित्व समझें कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है। जिस राष्ट्र की भूमि से उपजे हुए अन्न जल से हम बड़े हुए हैं, उस राष्ट्र के प्रति कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, देने में कभी हिचकेंगे नहीं, लेकिन देशद्रोह नहीं करेंगे, गलत काम जो राष्ट्र के हित में नहीं है वो नहीं करेंगे। ये उन्होंने विश्वास रखा है और इस विश्वास को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है यार? क्योंकि मैं जानता हूं कम से कम नवनीत स्कूल की कोई बिटिया उनके साथ में विश्वासघात करना नहीं चाहेगी। चाचा नेहरू से कोई विश्वासघात करना चाहता है कि हाथ ऊपर करो? नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि आप अच्छी बिटिया हो, समझदार हो और जानती हो कि किस तरह हमारा कैरियर बनना चाहिए, किस तरह हमारा खान पान होना चाहिए, किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ बच्चियों की माताओं की फोन आते हैं कि उनकी बेटियां बहुत ही ज्यादा घूमती हैं, बाजार में खाती हैं, कुछ बोलो तो कटु वचन बोलती है माँ को। अरे ये क्या, माँ के साथ कटु वचन से बात करते हैं? मुझे बहुत पीड़ा पहुंची। जिस माँ ने अपनी जान को दांव पर लगाकर हमें जन्म दिया है, संसार में ले आई, उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं होगा तो हम अपना दायित्व भी नहीं समझेंगे कि माता पिता और गुरुजनों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। दायित्व बोध नहीं होगा तो हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा। बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकते रहेंगे, आवारागर्दी करते रहेंगे, परिणामतः जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। मैं चाहता हूं आप जीवन में इतना ऊंचा जाओ, इतनी अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री, अच्छे संस्कार लेकर अच्छे पद पे आसीन हो जाओ। आज मेरी कई बिटियां डॉक्टर बन गई हैं, कुछ पढ़ रही हैं, इंजीनियर बन गए मेरे बेटे, कुछ देश में कुछ विदेशों में। जब भी आते हैं मिलते हैं, जहां भी हैं, उनकी रेपुटेशन है कि ये ईमानदारी से, मेहनत से काम करने वाला बच्चा है। परिणामतः मल्टीनेशनल कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज में सीनियरिटी नहीं देखते। जो ईमानदारी से दिन रात कंपनी के लिए काम करता है उसे एकदम बड़ा हाइक दे देते हैं, बड़ी पोस्ट दे देते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी बहुत अच्छे पद प्राप्त किए हैं और बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी किसके प्रति? उस कंपनी के प्रति। हमारे जीवन में यदि अपने माता पिता और गुरुजनों की कुर्बानियों की कदर नहीं होगी तो लक्ष्य भी नहीं होगा। हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है। इसीलिए बेटा आवश्यक है, मैं पहले भी आज फिर से वही बात बताऊंगा, क्योंकि वो इस तरह है जैसे पेड़ को जड़ में पानी देते हैं तो पेड़ हमेशा हरा रहता है, उसमें खूब फल लगते हैं, फूल लगते हैं।
मैंने पिछली बार बताया था कि एक एक पेज पर माता पिता गुरुजनों की हमारे प्रति की गई कुर्बानियां लिखिए। कितने लोगों ने ये लिखा है? प्लीज रेज द हैंड। देखा? कोई बात नहीं बेटा, इतने ने भी किया है ना। आज मैं फिर वही बात कहता हूं, आपकी मां ने आपको जन्म दिया किस तरह से, असह्य प्रसव वेदना सहन की। आप लोगों में से किसी बिटिया ने मेरे को एसएमएस किया कि हमारी बॉडी में 47 डेज दर्द सहन करने की क्षमता है, लेकिन प्रसव के दौरान उस मां को 57 डेज दर्द सहना पड़ता है। ऐसा लगता है कि एक साथ 20 हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो रही हूं। मैं तो जब उसकी कल्पना किया तो मैं डर गया कि मेरी मां ने मेरे लिए कितना सहा, इतना सहन किया है कि मैं जीवन भर कितनी भी उनकी सेवा करता रहूं, उनके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। और फिर कितना छोटा सा पैदा हुआ मैं, बच्चे को उठाने में डर लगता है, और दिन देखूं न रात मलमूत्र विसर्जन करता रहूं और माँ मुझे दूध पिलाती रहे और मुझे सफाई करती रहे। अरे माँ ने कितना किया है, जरा सोचो तो सही। उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, नर्सरी में आए, वो हमसे पहले उठती, सवेरे उठ के नाश्ता तैयार करती, हमको खिलाती और एक बढ़िया लंच बॉक्स भी बना देती। जैसा हमारे स्कूलों में कंपलसरी है कि सलाद भी होना चाहिए जरूर, वो भी उसमें रखती कि मेरी बिटिया को स्कूल में कोई कुछ कहे नहीं कि तुम सलाद क्यों नहीं लाई, मेरी बिटिया को कोई डांटे क्यों। और जब आप स्कूल में रहती हैं, माँ सोचती रहती है कि मैं बिटिया के लिए क्या बनाऊं डिलीशियस डिश, उसको अच्छी लगे, आए तो बिल्कुल दिल से खाए, वो आपके बारे में सोचती रहती है। और बस आने से 15 मिनट पहले वो बस स्टॉप पे पहुंच जाती, कभी कभी बस बिफोर टाइम आ जाती। ऐसा नहीं हो कि मेरी बिटिया कहीं इधर उधर भटक जाए। इस तरह करते करते आज इस मंजिल तक हमें उन्होंने पहुंचाया है। पिता दिन रात परिश्रम करके हमारे लिए पैसा कमा के लाया ताकि मैं अपनी बिटिया को अच्छे स्कूल में डाल सकूं। उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, कॉपी किताब, फीस, ड्रेस, स्कूल फीस और अपने कन्वेंस बस फीस, जो कुछ भी चाहिए, क्षमता न होते हुए भी उसने ओवर टाइम करके भी पैसा कमाया और हमें यहां तक पहुंचाया। और हर खतरे से हमारी सुरक्षा पिता करता है, वो हमारा ढक्कन है, प्रोटेक्शन है। उस पिता की कुर्बानियां, हमारे गुरुजनों ने नर्सरी से लेकर आज तक कितनी हमारे साथ मेहनत की है। हमारे स्कूल की एक एक टीचर भगवान की गॉड गिफ्टेड है, इतनी मेहनत करती है 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ कि आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर दें ताकि जीवन में फिर आप कभी भूलें नहीं उस बात को, और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला करके आगे अपनी पसंद के क्षेत्र में रैंक होल्डर बन के किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएं और कुछ बन जाएं। इसके लिए वो न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, एक्स्ट्रा टाइम देती हैं, 24 घंटे आर्मी की तरह दे आर ऑन ड्यूटी। कोई भी बिटिया फोन करके अपने टीचर से पूछती है किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम, वो नाराज नहीं होती, शांति से ऐसे समझाती है, प्यार से। आपको अनुभव है? ऐसे टीचर के प्रति हमारे मन में यदि कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, उनके प्रति हम यदि ओबीडियंट नहीं है, तो हम फिर उनकी बातें कैसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। जानना इस तरह है जैसे भोजन बना दिया, अब भोजन खाना है, उसे जीवन में उतारना है, और उसके बाद
उस पर अच्छी तरह चिंतन मनन करके जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है उसको अपने अंदर इस तरह असिमिलेट कर लेना है कि जीवन में हमारे एक एक रोम से वो विचार और वो कार्य फूटता रहे। दूर से ही दिखता है कि इस बिटिया के विचार क्या हैं, उसके चेहरे से, उसके ऑरा से, उसके एक एक रोम से वो प्रकाश फूटता दिखता है, जिसके अंदर वो जुनून होता है, सदाचार, सात्विक विचार, पॉजिटिवनेस। जब हम इनके प्रति कृतज्ञ होंगे तो ही हम जीवन में कुछ लक्ष्य बनाएंगे, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो अपना सर्वस्व झोंक देंगे पूरे जुनून के साथ। इन फालतू की बातों के लिए हमारे पास समय कहाँ है? तब हम इस राष्ट्र के विकास में कुछ योगदान कर पाएंगे। और चाचा नेहरू ने जो हम में विश्वास रख करके अपना जन्म दिवस हमको समर्पित कर दिया है, उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। जैसा अमृता दीदी ने कहा, वो वहां से आत्माएं अमर हैं, हमें आशीर्वाद देंगे। मैंने जिस विश्वास के साथ अपना जन्मदिन इन बच्चों के नाम किया, उन्होंने मेरे विश्वास पे खरा उतर करके आज राष्ट्र की बागडोर अच्छी तरह संभाल लिए और राष्ट्र को विकास के पथ पर द्रुत गति से बढ़ा रहे हैं। कितने खुश होंगे, कितनी आशीर्वाद मिलेगी अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की और चाचा नेहरू की, सबकी आशीर्वाद भी मिलेगी। और हमें और क्या मिलेगा? हमारा जीवन सुख समृद्धि आनंद से भर जाएगा। बिटियाओं के लिए जीवन में यदि सुखी रहना है तो बेटा एक ही विकल्प है, पढ़ाई। और पढ़ाई के साथ पॉजिटिव थॉट्स, नम्रता, सौम्यता, शालीनता। वाणी वो चीज है जो परायों को भी अपना बना लेती है, और यही वाणी है जो अपनों को पराया बना देती है। वाणी का सदुपयोग करना यदि हमने नहीं सीखा तो फिर हम कहीं भी जाएंगे, खुद भी दुखी रहेंगे, उनको भी दुख देंगे। अहंकार के वशीभूत होकर हम कर्कट कटु भाषा बोलेंगे। कर्कश और कटु भाषा कोई सुनना नहीं चाहता है, हम भी सुनना नहीं चाहते। अब जो नहीं सुनना चाहते तो बोलते क्यों है? जो बोलेंगे वही तो लौट कर आएगा। ये इको है संसार। जैसा हम दूसरों के लिए सोचेंगे, करेंगे, बोलेंगे, वही लौट कर हमारे पास आना है। इसीलिए कहता हूं मैं सदैव, बेटा मन में सबके लिए प्यार रखो। घृणा जिसके हृदय में है उसी को खा जाती है। आज पाकिस्तान में देखो आप, अरब कंट्रीज में ये क्या हो रहा है। सब एक अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन वो जो घृणा मन में पैदा की गई बचपन में, उसके परिणाम स्वरूप अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, अपने ही बहनों, अपने माताओं, बच्चों को। ये क्या है? कभी भी जीवन में किसी के लिए घृणा नहीं पैदा हो हमारे मन में, क्योंकि घृणा इतनी खतरनाक है। अगर जहर डब्बी में बंद है, उससे भी खतरनाक जहर घृणा है। तो वो तो डब्बी से जब निकालेगा और खाएगा तब मरेगा ना। लेकिन घृणा जिसके मन में है, वो उसके पूरे मानसिकता को इतना जहरीला बना देती है कि उसकी करुणा, उसकी नम्रता, उसकी मृदुता, उसकी निरहंकारता सब चले जाते। अहंकार के वशीभूत हो जाता है, परिणाम स्वरूप अपना भी डिस्ट्रक्शन करता है और उसके सानिध्य में आने वाले लोगों का भी डिस्ट्रक्शन करता है। अरे ये क्या हुआ? ऐसे महान संत के स्कूल में आकर यदि हम अपने अंदर ऐसे अच्छे सात्विक सद्गुण नहीं ले आ पाए तो फिर इस स्कूल में आने का मतलब क्या हुआ? सिलेबस तो हर स्कूल कराता होगा, पढ़ाई तो हर जगह होती होगी, हमसे भी अच्छी हो सकती है कहीं, लेकिन हमारे स्कूल की खासियत यह है बिटिया कि आपको व्यवहार कुशल बनाया जाता है। अपने जीवन में आप वास्तव में जब तक हम नहीं चाहें हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। जब हम अपने मन को इतना कमजोर बना देते हैं, दूसरों की जरा जरा सी बात को मन पे ले लेते हैं,
तो दुखी हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। अब अन्यथा हमारे अंदर आनंद का वो स्रोत है, सदैव प्रफुल्ल रहें और दूसरों को भी प्रफुल्लता बांटते रहें। खुशी जितनी बांटी जाती है उतनी वो बढ़ती है। तनाव जितना बांटा जाएगा वो पहले हमारे यहाँ बढ़ेगा। इसलिए आज के दिन चाचा नेहरू की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है तो बेटा आज अपने घर जाकर के पहला काम ये करिए कि उस कॉपी में ये 3 पेज, एक माँ के नाम, एक पिता के नाम, एक गुरुजनों के नाम और उनके हमारी प्रति की गई कुर्बानियां, इनको लिखिए। रोज रात को सोने से पहले एक बार इनको पढ़िए। चमत्कारिक रूप से आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा, आप कभी कल्पना नहीं की होगी। मैंने किया है, पाया है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन आप तब करोगी जब आपका मुझ में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, आस्था होगी, तभी तो मानोगी, नहीं तो क्यों मानोगी भाई। इस बार मैंने देखा बहुत कम बच्चियों ने माना है। ये मेरी कमजोरी है, कहीं ना कहीं मैं आपके विश्वास पर शायद खरा नहीं उतर पाया हूं। कोई बात नहीं, मैं तो जीवन के अंतिम क्षण तक, मेरे गुरुदेव ने मुझे यहाँ छोड़ा ही इसलिए है कि आप लोगों को अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम श्वास तक आप लोगों की इस तरह से सेवा करता रहूं कि आप अच्छी शिक्षा और संस्कार लेकर के किसी अच्छे पद पर पहुंचकर कोई अपने स्तर का बहुत अच्छा जीवन साथी पाकर के एक अच्छा परिवार बनाएं, जहां पर आपके बच्चे इस राष्ट्र के ही नहीं पूरे विश्व के लिए निधि हों, ऐसे अच्छे नागरिक पैदा करें। और इसके लिए मैं निरंतर अंतिम श्वास तक काम करता रहूंगा। तुम हमें प्यार करो या न करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे जीवन के अंतिम श्वास तक, ये मेरा वचन है। धन्यवाद। जय हिंद।